दिन तक लागू क्यों नहीं हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए। और इसी सवाल को हम सरकार की आंखों में आंखें डाल करके, टेबल ठोक करके उनसे पूछने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो साथियों, हमको इसी प्रकार से लगातार हमारे गांव गांव ढाणी ढाणी से निकल करके हमारे इन अधिकारों को जानते हुए, हमारे युवा पीढ़ी को एकजुट करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, बातें बहुत सारी है और भी वक्त है, समय का अभाव है, तो मैं मेरे द्वारा एक गीत लिखा है मैंने खुद ने, वो मैं उसकी कुछ लाइनें गाने की कोशिश करूंगा। जोहार वाले हे हम दीवाने, प्रकृति पूजने वाले हम आदिवासी। जोहार वाले हे हम दीवाने, प्रकृति पूजने वाले हम आदिवासी। बोलो जय जय जोहार, बोलो जय जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, बोलो जय भील प्रदेश। भील प्रदेश के है हम निवासी, प्रकृति पूजने वाले हम आदिवासी। पर्यावरण और संस्कृति को रक्षा करने वाले हम आदिवासी। बोलो जय जय जोहार, बोलो जय जय जोहार, बोलो जय आदिवासी, बोलो जय भील प्रदेश। धन्यवाद। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खूब खूब धन्यवाद दादा को। मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ गढ़ी से भाविक जी खाट, वो भी आवे मंच पे अपनी बात रखे। भाविक जी खाट, भाविक जी खाट। जो भी साथी जो बाहर खड़े हैं, आंसू भाई, कमलेश जी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आप मंच पे आ जाइए, पंडाल में आ जाइए। आप खड़े रहो, बाकी सबको पंडाल पे दीजिए। जो बीपीएफ के साथी है, जो वॉलंटियर है, वो खड़े रह के, बाकी सभी पंडाल में आ जाइए। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन में पधारे मेरे युवा साथियों, बहनों, माताओं, जनप्रतिनिधि एवं समाज के तमाम शुभ चिंतकों, आपका इस पंडाल में हार्दिक स्वागत, जोहार, अभिनंदन। साथियों, आज आरक्षण को लेकर के जो महासम्मेलन हमको करना पड़ रहा है, आज यह हमारी मांग आज से नहीं, बहुत पुरानी मांग है। इस मांग को मांगते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए हमारे कई वरिष्ठ साथी हमारे बीच में मौजूद है। आरक्षण का जो दहाड़ रैली हुई, उस समय हमारे जो आरक्षण को कहीं न कहीं कुचला गया, राजनीति के भेंट चढ़ा, और उसके बाद से हमको कहीं न कहीं
आरक्षण के मामले में बहुत प्रताड़ित होना पड़ा है। इसके जिम्मेदार हम और आप सभी हैं, क्योंकि जो हमारा प्रतिनिधिमंडल था, जो हमारे अगुआ थे, उन्होंने क्या बात हुई क्या नहीं हुई उस पे मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसके बाद बेरोजगारों को आज तक धोखा खाना पड़ रहा है, दर दर भटक रहे हैं। इसलिए इसके लिए हम पुनः इस मांग को जयपुर की विधानसभा तक और दिल्ली के संसद भवन तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहूंगा कि जब से संविधान में आरक्षण व्यवस्था हुई, सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ, उसमें हमारे वीर योद्धा आपके सामने उनकी तस्वीरें लगी हुई है, जिन्होंने इस भारत भूमि में जब अनुसूचित क्षेत्र का नाम अगर यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ झगड़ के इस क्षेत्र को आदिवासियों के लिए रिजर्व किया, वो हमारे टाटिया भील, बिरसा मुंडा एवं कई महान हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हमें आरक्षण की मांग हम विभिन्न संगठनों के बैनर तले उठाते रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये गौर नहीं किया, कभी तो जनसंख्या के अनुपात में मांगा, कभी 100 मांगा, तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि अनुसूचित क्षेत्र है क्या, उसमें क्या प्रावधान है। संविधान की अनुसूची 5वीं धारा 244 के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में क्या है, शेड्यूल एरिया में क्या है, सिविल एरिया में क्या है, यह हमने उसको गहनता से लिया नहीं, ध्यान नहीं दिया, और आज भी हम अपनी मन मर्जी से आरक्षण का मांग करते हैं। जो हमारी मर्जी से डाटा मांग मतलब डाटा उसको उपलब्ध करा के मन मर्जी से ये आरक्षण हमारी इतनी जनसंख्या है इसके अनुरूप मिलना चाहिए, हम उस बात को नहीं मानते हुए संविधान के प्रावधान धारा 244 अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रावधान है उसके अनुरूप आरक्षण की मांग करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी धारा 244 5वीं अनुसूची की आरक्षण व्यवस्था के बैनर तले जो भी मांग करेगा, हम आपके साथ में हर हमेशा खड़े रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आगे अनुसूचित क्षेत्र के इस मामले में जब संविधान में ही ये धारा और ये आरक्षण व्यवस्था कर दी थी, लेकिन आज तक इसको धरातल पे लागू नहीं किया, उसके जिम्मेदार कौन? हमारे ही भाई है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई तब से और राजनीति में आरक्षण लागू हुआ तब से हमारे आदिवासी भाई विधायक बने, सांसद बने और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन और शासन में भी रहे हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये अमल नहीं किया कि आरक्षण व्यवस्था हमारे क्षेत्र में क्या है, आदिवासियों को क्या मिलनी चाहिए, एससी भाइयों को क्या मिलनी चाहिए, ओबीसी के लिए क्या प्रावधान है। आज तक उसका ना तो अध्ययन किया और न इसको लागू करवाने की मांग की, इसलिए हमको साथियों दर दर भटकना पड़ रहा है। जब हम सामाजिक मूवमेंट पे आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे राजनेता हमारे आंदोलन को कुचल देते हैं और हमको गोलियां चलवाते हैं, लाठियां चलवाते हैं और प्रशासन से दबाया जाता है। ये कौन करने वाले हैं? हमारे ही विधायक, हमारे ही सांसद, हमारी शासन व्यवस्था। हमने इस व्यवस्था को आज तक समझा नहीं है, उसको सोचा नहीं उसके बारे में कि जब हमारा विधायक हम चुनते हैं और वो हमारी बात नहीं मानता है तो हमें उसके लिए भी क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, वो हमें सोचना पड़ेगा। आज आरक्षण मंच की बात है, हमारे 5वीं अनुसूची के अनुरूप आरक्षण और प्रशासनिक सैनिक सेवाओं में 6.5% प्रत्यक्ष हम आरक्षण की मांग करते हैं। उसके अलावा पिछली सरकार ने भर्तियों में 40% की बाध्यता अनिवार्य कर दी, उसको भी हम कम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं और बाध्यता हम समाप्त करवाना चाहते हैं।
क्योंकि ये अनुसूचित एरिया है, यहाँ का आदिवासी है, गरीब है, पिछड़ा है, जो 40% अंक की बाध्यता को पूरा नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारी व्यवस्था, हमारी स्थिति ऐसी है यहाँ पे कि हमको मजदूरी करनी पड़ती है पूरा दिन, और रात को हमको पढ़ने का समय मिलता है, हम उसकी बराबरी नहीं कर पाते। जो 12 महीना 24 घंटे कोचिंगों में रहते हैं और तैयार खाना, तैयार पढ़ाई, सब सुविधा मिलती है, उनकी बराबरी हमारे एरिया के आदिवासी, हमारे एरिया के गरीब पिछड़े लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अंकों की बाध्यता में भी हम उसको में छूट जाते हैं और उसको समाप्त करना चाहते हैं। साथियों, आज मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जब हमारे आरक्षण की बात जब भी उठती है तो हमें संविधान के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार ही हमको मांग करनी चाहिए। हमको संगठनों में नहीं बंटना है, अलग अलग बैनरों में नहीं बंटना है। जब ये मांग हमको मनवाने के लिए एक मंच पे आना होगा, क्योंकि जब गुर्जरों का आरक्षण संविधान में लिखा हुआ नहीं था, वो संविधान में लड़के झगड़ के पटरिया उखाड़ के संविधान में उनका प्रावधान जुड़वा सकते हैं। तो हमारे तो संविधान बना तब से अनुसूची जुड़ी हुई है, हमारा आरक्षण क्यों लागू नहीं होता? हमें यह सोचने की जरूरत। जिनका संविधान में 1% भी आरक्षण की व्यवस्था की कोई लिखा हुआ कोई एक शब्द नहीं है, एक लाइन लिखी नहीं हुई, फिर भी वो आरक्षण अपना लेके बैठे हुए आरक्षण की मांग पूरी करवा सकते हैं। तो हम तो अनुसूचित क्षेत्र इस एरिया के मालिक है। हमारे यहाँ पे समता जजमेंट हो, वेदांता जजमेंट हो, दलित सम्राट जजमेंट हो, हमारे कब से लागू है, लेकिन धरातल पे उसको लागू होने नहीं दिया और न ही हमारी आरक्षण व्यवस्था को बहाल किया गया। इसलिए हमको आज सड़कों पे रैलियां निकालनी पड़ रही है, धरने देने पड़ रहे हैं, मांग करनी पड़ रही है। हमारे ही नेता है, रिजर्व हमारे नेता यहाँ जीत के जाते हैं, फिर भी हमारी बात को नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों का हमको आने वाले चुनाव में बहिष्कार भी करना होगा, ऐसे नेताओं का। आज मैं इस मौके पे उन तमाम प्रशासन में रहे हो, शासन में रहे हो, देश की आजादी के बाद में जिसने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया है, जिसने आरक्षण व्यवस्था को लागू नहीं किया है, जिसने हमको प्रताड़ित किया है, ऐसे लोगों को हम दुश्मन की मैं परिभाषा देता हूँ। वो हमारे लिए चाहे कोई भी हो, हमारी कास्ट का हो, गैर आदिवासी हो, हमारे लिए दुश्मन है, वो दुश्मन के बराबर ही है। इसलिए मैं एक भजन गाना चाहता हूँ। उस समय गोविंद गुरु ने गाया था कि बुलेटिया नहीं मानू, मैं दुश्मनियों नहीं मानू कहूंगा, क्योंकि हमारे लिए अब वो अंग्रेजों से लड़े, हम अंग्रेजों से भिड़े और अनुसूचित क्षेत्र एरिया अलग करवाया, लेकिन उसके बाद हमारी शासन व्यवस्था में, हमारे प्रजातंत्र में हमारे ही नेता हमारी व्यवस्था को लागू नहीं कर रहे, इसलिए हमारे लिए दुश्मन है। दुश्मन के सिवा कोई नहीं है वो, क्योंकि हमारे भाई हैं, लेकिन उनको हमारी सोचना चाहिए था। मैं वो भजन को 1-2 लाइनें गाना चाहूंगा। अरे दिल्ली में मारी गादी है, बीड़ी सरिये मारो, ले कहे दुश्मनियो, नहीं मानो रे नहीं मानो। दिल्ली में मारी गादी है, बीड़ी सरिये मारो, ले कहे दुश्मनिये, नहीं मानो रे नहीं मानो। बीड़ी सरिये मारो, ले कहे मन गडिये मारा, वे रहे दुश्मनिये, नहीं मानो रे नहीं मानो। मन गड मारा वे रहे, बिल परदेश मारी फौजे है दुश्मनियों, नहीं मानो रे नहीं मानो। आप सभी को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। दादा को खूब खूब धन्यवाद। जोहार।